ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा के, गॉड फादर के, भोले भगवान के, परम सतगुरु के, अल्लाह के, ये सारे नाम जिसके हैं, जो एक है, ना कोई उसके बराबर है, उससे बढ़िया का तो सवाल ही नहीं। सबकी गति सदगति करने वाला, तो उस भगवान के कितनों में से कितने चुने हुए, क्योंकि सबको ये भाग्य नहीं मिलता कि भगवान को जान पाएं। मिलना तो और भी दूर की बात है, उसको अपना बनाना तो और भी दूर की बात है। तो आप भाग्यशाली बच्चों को उस भगवान ने चुना है, क्योंकि कोई भी उसको ढूंढ तो पाया ही नहीं था, लेकिन उसने ढूंढ लिए, क्योंकि वो त्रिनेत्री है। हमारे पास जो आंखें थी वो उसको देख नहीं सकती थी, इसलिए उसको अलग तीसरा नेत्र बताया है। तो उस भगवान के विशेष कार्य के लिए चुने हुए लाडले बच्चों का, जो आज अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, समय निकाला है, तू मैं के लुकने छिपने के पेपर पास करके आए हैं, तो शिव भगवान आपका स्वागत करता है और आपके कदमों में पदम जमा करता है, आपकी सब समस्याओं को दूर करता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। हमारे लिए जो बहुत मुश्किल थी, असंभव थी, उसके लिए चुटकी बजाने के बराबर। जब सब हाथ खड़े कर दें कि ये हमारे बस की बात नहीं, चाहे कोई भी समस्या हो, तन की हो, मन की हो, धन की हो, परिवार की, समाज की, राजनीति की, किसी प्रकार की भी हो, एक स्टेज आती है, सब हाथ खड़े कर लें कि ये बस की बात नहीं, तो वो भगवान उसको बड़ी आसानी से ठीक कर दे। इसलिए तो सब पुकारते हैं, साहूकार भी पुकारते हैं, राजनेता भी, धर्म नेता भी, सब पुकारते लाइन में, और पुकारते पुकारते ही मर जाते। कितने जन्म मरते रहते हैं, पुकारते रहते, नहीं मिलता। लेकिन वो तो उसने अपना भेद बताया कि उसके बारे में कोई जान भी नहीं पाया था, कैसा है, कब आता है, क्या करता है, कैसे करता है। कह दिया बस, तेरी गतमत तुए जान। तो अब वो आके अपनी गतमत बता रहा है, बोल बोल के बता रहा है। कैसे बोलता है ये भी पता नहीं था, क्योंकि उसको निराकार तो कहा, लेकिन निराकार मारे किस काम का, जब बोले नहीं तो, मिले नहीं तो। और निराकार ने यूँ सोचे थे बस मिले के था निराकार, उसका कोई रूप रंग कुछ को नहीं, तो फिर क्यों कर मिले। तो पुकारे बिना तो रह नहीं सकते थे, क्यों, और कोई चारा नहीं था।
मांगे बिना भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि और किसी से कुछ मिला नहीं। लेकिन ये पहेली थी कि निराकार है तो मिलेगा क्यों कर, अपनी बात बताओगा क्यों कर, कान तो चाहिए उसके, हमारी बात सुनेगा क्यों कर। ये सारी पहेली उसने सुलझा दी। एक मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, तुम्हारे में से एक आदमी को चुनता हूँ, उसके मुख से बोलता हूँ, उसके कानों से सुनता हूँ, और आप सबसे मिलता हूँ। और ये हो रहा है, 88 साल से हो रहा है, मिल रहे। लेकिन किसको कब पता पड़ा है, किसको कब, तो ये भाग्य अनुसार है। फिर भी अपना भाग्य सराहना चाहिए कि हमारे इस जीवन की ये स्टेज है कि हम उसको सुन पा रहे हैं, उससे मिल पा रहे। क्योंकि इस अवस्था में मान लिया अब छोटे छोटे बच्चे गुड़ड़िए चलते हुए, तो के समझे उसकी बात, या इतने बूढ़े हो गए हों कि कान भी जवाब दे के, दिखना भी बंद हो गया, सुनना भी बंद हो गया, फिर भी किस काम के रहे। तो इसका थैंक्स मानो, शुक्रिया मानो कि हम इस कंडीशन में हैं कि हम उसको शरीर में आए हुए को देख सकते हैं, उसको बोलते हुए सुन सकते हैं। और आप में से कितने तो मधुबन गए हैं, डायमंड हॉल में मिले हैं, भगवान को बोलते सुना, और कुछ अभी जाएंगे। आज वो भी आए होंगे ना जिन्होंने 18 जनवरी को मिलना। तो जनवरी मास चल रहा है, जो यज्ञ में विशेष मास है। क्यों है विशेष, क्यों है विशेष? हमारे में से एक आदमी, भगवान ने जिसको अपना रथ बनाया, रथ वो नहीं राजकुमार जी सुना हो ना, वो घोड़े गाड़ी वाला नहीं, शरीर को ही रथ कया। और आत्मा क्यों हुई फिर रथी। और आत्मा जब शरीर में ना रवा छोड़ दे तो उसने क्या कह दिया, अर्थी। इससे देखो कितनी क्लियर हो जाए कि शरीर रथ है और आत्मा रथी है, और ना रवे जब अर्थी कहेंगे उसने, डेड बॉडी ने। आदमी को धंधा फिर वो बॉडी हो जाए। तो उस आदमी ने जिसको भगवान ने चुना अपने लिए, वो भगवान के बराबर हो गया, भगवान के बराबर हो गया। एक आदमी महाराज जैसा घर गृहस्थी में बाल बच्चेदार, कारोबार करनिया, दिन रात धंधा करनिया, बच्चों में लटा पीन रहनिया, महाराज जैसा भगवान के बराबर हो गया। तो हमने क्या मुश्किल है, जब राय कर दिया एक आदमी ने, फिर क्या मुश्किल होना चाहिए? उसमें तो मुश्किल थी कि उसका आगे कोई नहीं था। हमने तो देखना है, एक आदमी बन गया महाराज जैसा था, हम फिर कह सका हाँ कि हमारा तो यू जुआड़ है, हमारा बाल बच्चा का झंझट से, हमारा काम धंधे का खुंडा लग गया है, हम कहने जोगे साहिब। हमारा तो घना बड़ा कारोबार था उसका, तो था कि नहीं? भगवान ने इसलिए इस आदमी चुना है कि हम निरुत्तर हो गए, हमारा कोई सवाल हम बोलन जोगे को नहीं।
अकेख हमारा तो खेती का धंधा है, हमारा तो डांगरा का काम है, हमारे तो बालक नहीं, उसका ये सारी चीज थी। और हीरे जवाहरात का कारोबार मारा के है, हम गणत गणा किसी न्यू लड़ सका, हमारी महिष का गोबर तने क्यों उठाया मारा तो इतना है जो है हम तो महिष के गेल तांसड़ा लेके गेल गेल हो रहा, कदे मारी का गोबर और ना ठहले यू धंधा है। यू छूट भी गया तो के छूट गया, लुट के गया हमारा। आदमी तो वो देखना है जिसके हीरे जवाहरात ठोकर मार दी, लो ये काम के नहीं, ये पत्थर दिखने लग गए उसने। किन का आगे पत्थर दिखने लगे? जब भगवान की बात सुनी, असली हीरे तो ये है। वह हीरे थे वो नकली दिखने लगे। क्यों दिखने लगे? उन हीरा ते आदमी का जीवन परिवर्तन को नहीं होता। धन से जीवन नहीं बदलता, कितना जोड़ लो, लेकिन ज्ञान से जीवन परिवर्तन हो जाए। रद्दी आदमी भी बढ़िया बन जाए, भिखारी आदमी भी राजा बन जाए, यूं भगवान की बात तो इसी है। लेकिन उन बातों की उसने तो कदर करी, और उन बातों के बदले में अपना सब कुछ लुटाए दिया उसके काम में। पहले जब ये बात से तो हमने करना के है, राख के सबके में लुटा दिया। ये आप सब ने सुना, देखा है, उनके साथ थे जो, और उन तो दे दिया 8-7 जो कन्या माता जो उसकी किमें नहीं लग गई थी ना। आदमी अपनी लुगाई ने भी कोई नहीं देवे चीज, घी की भी रुखाड़ रखेगा कदे या और किसी ने बेच दे, अपना हाथ में बेचेगा। इतनी रुखाड़। और इस आदमी ने कि थोड़ी प्रॉपर्टी थी, हीरे जवाहरात के कितने अरबों खरबों में, आज तो उसका कोई नाप तोल भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि किसी पर हीरे से ही कोई तो 18 जनवरी 1969 को उस आदमी ने संपूर्ण बन के, समर्थ बन के शरीर छोड़ दिया। शरीर तो सबने छोड़ना है, लेकिन हमने ध्यान यू रखना है कि मैं बनाया बिना ही छूट जाए। इससे काम लेना है या नरसी की गाड़ी है, सुनी है ना कथा? नरसिंह, नरसिंह का मतलब यूं नहीं होता जो कहानियां कथा में दिखा दिया है, अकादा आदमी राधा शेर, यू होया कोई ऐसा कोई आदमी वह है जिसका मुंह शेर का तड़त आदमी हो, ऐसा कि वो है? इनके मतलब थे जो आदमिया में शेर बरगाओ, आदमिया में शेर। नर सिंह, नर माने आदमी, और आदमी तो भीड़ है, लेकिन उनमें शेर बरगा कौन है? जो बेपरवाह बात, जो किसी की परवाह ना करे कि ये लोग के कहेंगे, उसके कोई लोग को नहीं होंगे वो आपे लोग हो। तो उसके लिए जनवरी मास विशेष मनाया जा है कि थम भी उसके बराबर आ जाओ। फॉलो फादर, अकू जो कर चाले नू चालो। जहाँ तक यो विशेष मास हो गया, इसको तपस्या मास या समर्थी मास, समर्थी मास, अक उस जी से वर्णन का मास है।
और उसके लिए भट्ठियाँ करते है ना। भट्ठी का मतलब जो कच्चे हैं उन्हें पक्के होना है। जो और किम सोचते हो वो ब्रह्मा के बारे में सोचो, किस भिन्न में उसी को याद करो, उसी की चाल न पकड़ो। तो ये करना पड़ेगा। भट्ठी आज वो तो भट्ठी के बारे में है, लेकिन भट्ठी क्यों करनी चाहिए इसका ज्ञान सबको नहीं है।